आपको कैसा लगता है कि यूएसए को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या होता है यूएसए के टूरिस्ट वीजा को लेके लोगों के मन में? दुनिया में वाहिद कंट्री है जो रिगार्डलेस के किस नेशनलिटी से आप हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, आप कितना कमाते हो, आप किस तरह रहते हो, क्या खाते पीते हो, उनका उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मतलब यूएस वाले हर बंदे को लाइफ चेंज करने का एक चांस देते हैं। हमें ये बताओ इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हेलो हाय के बाद आपसे पूछेंगे कि व्हाट्स योर पर्पस ऑफ विजिट, तो यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, आपकी नेशनलिटी क्या है। आई कैन सी दैट यू आर एन इंडियन, आई कैन सी दैट यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, तो आप यूएई से क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपके बच्चे हैं, आपका शादीशुदा हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो, पहले कहाँ पे गए हो। तो गाइस कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं। और पॉडकास्ट ऐसा वैसा नहीं, पॉडकास्ट ऐसा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, जिससे आप कुछ बहुत अपने घर लेके जाओ, बहुत कुछ सीख के जाओ, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आज हमारा पहला पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया है। और आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर शोहेब। शोहेब कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताओ एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है दिन? तो शोहेब, आपको बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ आप सभी को। शोहेब हमारी कंपनी में अकीरा टूरिज्म में एज अ सेल्स एक्सपर्ट काम करते हैं और पिछले आई थिंक 1 साल से काम कर रहे हैं, राइट? लिटिल ओवर अ ईयर, मोर देन 1 ईयर। और काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी सारे हज़ारों कस्टमर से अभी तक डील कर चुके हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनको डिफरेंट कंट्रीज़ का वीज़ा लगाना होता है, पैकेजेस चाहिए होते हैं। तो यू नो ही इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल। तो हमने सोचा कि पॉडकास्ट की जो शुरुआत होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए एक सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे के साथ में और सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कैंडिडेट के साथ में। तो शोहेब इज़ लाइक वन ऑफ देम। एंड थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शोहेब का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कस्टमर्स को डील करने में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है पॉडकास्ट का, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा पे फ्रॉम यूएई। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, लोग आते हैं, पूछते हैं कि योगेश भाई टूरिस्ट वीज़ा यूएसए का क्या है, क्या है, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं उनके मन में। और काफ़ी लोग तो कॉल भी नहीं करते हैं, व्हाट्सएप भी नहीं करते हैं, सोच के कि मे भी शायद वो एलिजिबल ना हो। तो एक बहुत बड़ा मिथ भी है लोगों के माइंड में। तो सोचा क्यों ना शोएब भाई से वो सब चीज़ें हम डिस्कस करें। तो शोएब भाई, मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, हाउज एवरीथिंग गोइंग, और आपको कैसा लगता है कि यूएसए को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या होता है यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा को लेके लोगों के मन में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो रिगार्डलेस के किस नेशनलिटी से आप हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, आप कितना कमाते हो, आप किस तरह रहते हो, क्या खाते पीते हो, उनका उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मतलब यूएस वाले हर बंदे को लाइफ चेंज करने का एक चांस देते हैं और बार बार देते हैं। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी कितनी सैलरी है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, राइट? नॉट एट ऑल। अब देखो, प्रोफाइल को असेस करने में अब वीज़ा ऑफिसर है वो तो एक मतलब मंझा हुआ डिसीजन लेगा। डिसीजन तो वो तभी लेगा जब वो सेटिस्फाइड होगा। लेकिन एटलीस्ट यूएस वाहिद ऐसा कंट्री है जो आपको बोलने का मौका देता है, एटलीस्ट यू प्रेजेंट योरसेल्फ। बाकी कंट्रीज तो एप्लीकेशन आई, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो देख के रिजेक्ट कर दिया। यूएस वाले एटलीस्ट आपको सामने बुलाते हैं, हेलो हाय का मौका देते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई आओ ट्राई करो, देन विल सी। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है यूएस को लेके। अब बाकी फर्दर जो है वो काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एप्लीकेंट है जो अपने नेटिव कंट्री से अप्लाई नहीं कर रहा, जिस तरह हम यूएई में हैं, यूएई के रेजिडेंट्स हैं हम, लेकिन नेशनल नहीं है, तो फिर जिस कंट्री में आप हो उसकी टाइज देखी जाती हैं मेनली, मोस्टली, कि आप कितनी देर से हो यहाँ पे, फिर उसका कितना अच्छा आप जो है वो लाइफ स्टाइल है आपका, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो। मेनली उनका असेस करने का तरीका सर एक ये भी होता है वीज़ा ऑफिसर्स का कि आप कहीं अगर वहाँ पे ठीक है वीज़ा आपको अलाउ कर दिया, वहाँ पे जाके आप उन पे बर्डन तो नहीं बनोगे। उनको फील तो हो जाता है कि मे बी द एप्लीकेंट माइट नेवर कम बैक, ठीक है ना। तो ये कंसर्न तो उनको रहता है। और वीज़ा वैलिडिटी भी आपको पता है वो कि थोड़ी बहुत तो होती नहीं है, वो तो 5 साल तक रहती है। अब इसलिए उनके पास कंसर्न आ जाता है, तो उसमें भी वो लीनियंसी
कह लो कि बेनिफिट ऑफ अ डाउट आपको देते हैं। दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। दूसरा फिर ये है कि आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप कितने वेल सेटल्ड हो, आपकी सैलरी वगैरह क्या है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपका बिजनेस किस लेवल पे है, ठीक है ना। आपके फर्दर टाइज क्या हैं, आपका लाइसेंस वगैरह देखते हैं, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो शोएब भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मोस्टली, जैसे आपको तो एक्सपीरियंस है, इतने सारे क्लाइंटों से आपने बात की है, डिस्कस किया है, क्योंकि ऑन फील्ड आप रहते हो, कस्टमर्स आपके सामने होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे ऑफिस आए हो तो आप एंटर होते ही शोएब भाई को देखेंगे, एंटर होती, ठीक है। तो शोएब भाई हमारे एक लाइक फ्रंट डेस्क के मैनेजर मैं बोल सकता हूँ। तो शोएब भाई, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे यूएस इंटरव्यू में जैसे क्लाइंट जाता है ना, और वहाँ पे वो जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्टली मेरे पास भी ये कमेंट आता है, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स यही बोलते हैं कि हमें ये बताओ इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पास अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो आप हमारी जनता को बताना चाहो कि ये मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर होके जाओ। सर, पहली बात तो ये है कि वी हैव टू गिव देम अ प्रॉपर पिक्चर कि व्हाट शुड दे बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मोमेंट दे स्टेप इनटू द कॉन्सुलेट। अब उसमें पहले ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी से गो थ्रू होके आगे बिलोंगिंग्स वगैरह आपको वहाँ पे जाके जमा करानी होती हैं। आफ्टर दैट यू गो टू द कॉन्सुलेट, वहाँ पे जाके आपको रिसीव किया जाता है, एक टोकन नंबर होता है, पहले आप इंट्रोडक्शन अपना देते हो, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू टेल देम द रीज़न फॉर यू टू कम इन है, टू बी गो इन देयर। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जेनेरिक। फिर उसके बाद आपके देखते देखते, इवन इफ यूर फर्स्ट एप्लीकेंट, तो आपके देखते देखते एक लंबी कतार लग जाएगी लोगों की। तो बाय द टाइम आप थर्ड विंडो पे पहुंचते हो तो अच्छा खासा एक झमेला, मतलब लोगों का रश लग जाता है। होता है वहाँ। आपको पता ही होगा यूएस के लोग ट्राई करते हैं यूएसए के वीज़ा के लिए। एग्जैक्टली, आपको पता है यूएस का यहाँ से दुबई से और अबू धाबी से, इस कंट्री की अगर बात की जाए तो 1 साल 1.5 साल तो कहीं नहीं गया जो सिस्टम खुद से अपॉइंटमेंट जनरेट करके देता है। अब उसको अर्ली कराने के तो प्रोसेसेस रहते हैं, लीगल वेज भी हैं। तो बल्कि मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि अगर अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आप किसी परेशानी से दुश्वार गुजार हैं तो यू कैन गेट इन टच विद अस। तो अर्ली अपॉइंटमेंट हो गई नहीं हुई, खैर वो बात की बात है। प्रोसेस में सर ये है कि एक झमेला लगा रहता है वहाँ पे। तो आपको प्रिसाइज रहना है, यू हैव टू प्ले स्मार्ट, यू हैव टू ड्रेस वेल, यू हैव टू लीव द बेस्ट इंप्रेशन पॉसिबल दैट यू कैन अपॉन वीज़ा ऑफिसर। राइट। मेनली क्वेश्चंस उनके कंसर्न्स यही होते हैं, दे वांट टू गेट टू नो यू। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या उससे डिफ़र तो नहीं करता जो आप बोलना चाह रहे हो। क्या आपने जिस वीज़ा ऑफिसर से अगर आपने खुद किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने किसी असिस्टेंस ली है किसी के वीज़ा ऑफिसर से, मतलब ट्रैवल सर्विसेज एजेंट से आपने सर्विसेज ली हैं, अब उसमें थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो आपका ये बोलना है कि ना इसमें किसी तरह की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है। तो यूएस का वीज़ा सिर्फ और सिर्फ टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। जब आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक्चुअली अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है जनता को कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, उसमें लाइक मोस्ट 3 क्वेश्चंस मैं जानना चाहूँगा वो कौन कौन से होते हैं, टॉप 3 के आप अगर बताना चाहो। ठीक है सर, क्वेश्चंस की तरफ तो आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन कर दिया ना। वो क्वेश्चन ये है कि बैंक स्टेटमेंट क्या वाकई ज़रूरी नहीं है, या एनओसी जो जिस तरह अभी एजेंट्स हैं जो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि एनओसी ज़रूरी नहीं है या बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर हो जाएगा। अब इसमें जो है वो इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक वो क्लाइंट है जिसके पास सब कुछ है, क्या उसको लेके जाना चाहिए? उसको 100% लेके जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? अब ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस वहाँ पे लाइंस लगी होती हैं और इतना उनके पास टाइम तो होता नहीं है कि वो छानबीन में पड़ जाएं। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो दैट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड देयर। अच्छा, ठीक है ना। तो मतलब आप बोल रहे हो कि रिक्वायरमेंट होती नहीं है लेकिन लेके चले जाओ। तो एक बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमको डॉक्यूमेंट, मतलब सपोज मैं एज ए कस्टमर आपके पास आता हूँ तो आप मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगोगे नहीं, लेकिन आप मुझे एडवाइस करोगे कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो लेके चले जाओ। लेके जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चेकलिस्ट है और चेकलिस्ट में रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इन केस यू आर नॉट एबल टू लीव गुड इम्प्रेशन, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप
कहीं पे आपको अगर थोड़ा बहुत रूम मिले तो आप अपनी फाइल को उनको प्रेजेंट एक हम्बल प्रॉपर मैनर में आप उनको बता सकते हो कि आई हैव ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट माय क्लेम टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो आप दिखा सकते हो उनको। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो लेके जानी चाहिए। तो शोएब भाई ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास में बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स बनाते टाइम या कहीं पे दिखाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में है और आपके पास गुड अकाउंट बैलेंस है उसके अंदर, तो आप अपनी सेफर साइड उसको लेके चले जाओ, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे, और दिखा सकते हो। आपको लग रहा है यार आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, आपको लग रहा है 1% चांस है कि यार मैंने कुछ गलत बोला है, आपको फील आ रहा है, सो बेटर यू शुड शो देम कि सर आप मेरा अकाउंट बैलेंस देखो, या मेरा स्टेटमेंट का वो देखो, या फिर मेरी यहाँ प्रॉपर्टीज है, बिजनेस है, XYZ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो वो लेके जाओ। इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जो 25 साल का है एट द टाइम व्हेन ही अप्लाइड, ठीक है, जब वो इंटरव्यू पे गया तो वो 26 साल का है, जब उसने पासपोर्ट बनवाया तो वो 20 साल का था। अच्छा, उनको ये होगा कि यार ये पासपोर्ट पे कुछ और है, ये कुछ और है, ये कह रहे हैं मेरी शादी भी हुई है, लग तो नहीं रहा, ये लग तो रहा है कि ये गली का लोंडा है, शादी घर बार वाला तो लग नहीं रहा है। तो उस पर फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो यू कैन एक्चुअली बैकअप योर क्लेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड बहुत अच्छा बता रहे हैं शोएब भाई कि पासपोर्ट आपका 5-10 साल पहले बना हो और उसके बाद में तो काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं निकली आपकी, दाढ़ी मूछ नहीं आती है, तो 5 साल में बहुत कुछ हो जाता है, आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको ये मालूम नहीं होता है, ठीक है, जो ऑफिसर होता है, तो उनको आप बताते हो कि मैंने 5 साल में क्या क्या किया है, क्या आपने किया है, मतलब हर एक चीज़ उनको बतानी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखा जाए तो। देखो सर, आपको वाइडर पिक्चर लेके चलना है, ठीक है, दे आर द वंस हु आर ऑन द ड्राइविंग सीट, ठीक है, उनके हाथ में लगाम है, वो घोड़ा चाहे लेफ्ट पे ले जाए राइट पे ले जाए, ठीक है, तो दे हैव ऑल द कंट्रोल, दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चंस दैट दे कैन थिंक ऑफ, दैट दे कैन कम अप विद। आप हाँ, मेन क्वेश्चंस तो वो रहते ही रहते हैं, जैसे आपने पूछा मुझे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या क्या पूछते हैं हम आपसे, करेक्ट, तो उसमें है सबसे पहले कि हेलो हाय के बाद आपसे पूछेंगे कि व्हाट्स योर पर्पस ऑफ विजिट, ओके, आप क्यों जाना चाहते हो USA, तो उसमें आप बताओगे, अगर आप बिजनेस मीटिंग है तो आप बताओगे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, बस शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अगर आप टूरिज्म का प्लान है तो आप बताओ कि आई एम गोइंग देयर एज अ टूरिस्ट, सिंपल। अब उसके बाद जो है आपसे फर्दर क्वेश्चनिंग की जाती है, ठीक है, आप यहाँ पे हो, यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आई कैन सी दैट यू आर एन इंडियन, आई कैन सी दैट यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, तो आप UAE से क्यों अप्लाई कर रहे हो, फिर यू गेट टू स्पीक, अब उनको बोलते हो कि ऑब्वियसली आई डू अ जॉब ओवर हियर, ठीक है, आई एम लिविंग हियर विद माय दिस एंड दैट फैमिली फॉर दिस मेनी इयर्स, ठीक है ना। तो मतलब पहले तो जो पर्पस होता है वहाँ पे जाने का वो हमें क्लियर करना पड़ता है उनके सामने, हम क्यों जा रहे हैं, एग्जैक्टली, वहाँ पे हम टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हैं या बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं, यस बॉस, तो वो क्लियर कट जो भी हमने फाइल बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमें बोलना है। अब ये मेन चीज़ है, ये तो आगे के कैटेगरी जिसमें हमने अप्लाई किया है, तो वो ये डिटरमिन कर रहे हैं कि डू यू फॉल अंडर द कैटेगरी दैट यू अप्लाई द वीज़ा फॉर, और वो कैटेगरी का नाम होता है B1 B2, ओके, टूरिस्ट और / बिजनेस। अब इसमें फर्दर जो है वो आपसे पूछेंगे कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग हियर, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपका शादीशुदा हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो, पहले कहाँ पे गए हो, तो ये सारे एक जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्दर US में कोई जानने वाला है, फैमिली मेम्बर कोई इमीडिएट है, कितनी देर रहना है, कहाँ पे रहना है, वहाँ पे करना क्या है, और अगर तो मतलब आप अगर वहाँ पे टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हो तो वहाँ पे होटल बुकिंग आपकी होनी चाहिए फॉर श्योर, और आपका मतलब वहाँ पे पूरा प्रोग्राम, आपकी आइटनरी वहाँ पे होनी चाहिए, पहले से तैयार होनी चाहिए। यू हैव टू थिंक ऑफ एवरीथिंग, ओके, यू हैव टू पिक्चर योर कंप्लीट प्लान, यू शुड पुट योरसेल्फ इन समवन्स शूज हु इज ऑलरेडी इन द US एज अ विजिटर। आपको एक्चुअली ये फील करना है कि मैं US में हूँ, अब मुझे कहाँ कहाँ जाना है। जब आप वहाँ पे होंगे, आपकी जो अट्रैक्शंस जिन पे आपको विजिट करना है, जाने का पर्पस जस्टिफाई तभी होगा व्हेन यू बी सिंसियर विद योरसेल्फ ओनली, विद योर एप्लीकेशन। तभी आप, अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है अपनी बात पे, तो किसी को क्या यकीन कराओगे आप।
तो पहला पर्पस क्लियर होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे आप जा रहे हो एज ए टूरिस्ट जा रहे हो तो वहाँ पे आपके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, होटल बुकिंग एंड ऑल। डेफिनेटली होने चाहिए। फिर उसके बाद डे टू डे प्लान जो आपने अपना डे टू डे प्लान जो आपने डिसाइड कर लिया है या आपके वीज़ा ऑफिसर ने आपको असिस्ट किया है उसमें, तो आप क्या बोलो, आप उस पर बाकायदा छानबीन करो। आप लैपटॉप उठा लो, आप अट्रैक्शंस को देखो, उसको जानो कि ये अट्रैक्शंस क्यों मशहूर हैं, लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान किया जाए कि क्यों भाई वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं, जैसे कि वो डिज्नी वर्ल्ड है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, मतलब काफ़ी अट्रैक्शंस हैं जिस पे लोग जाते हैं। और ये जो अट्रैक्शन के बारे में जो नॉलेज है वो आप हमारे कस्टमर्स को भी देते हो, ऑब्वियसली उनको भी आप बताते हो कि ये चीज़ें फेमस है यहाँ पे, आप अपनी आइटनरी में इसको इंक्लूड कीजिए अगर आपसे पूछा जाए। सर वो वेरी करता है। अब कुछ क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं यार हमने ईस्ट कोस्ट जाना है, कुछ कहते हैं हमने वेस्ट कोस्ट जाना है, क्योंकि हम प्लान जो दिखाते हैं एक ट्रिप में फॉर 1 वीक और 2 वीक्स मैक्सिमम दिखाते हैं। As long as you're gonna stay there, the more you stay, the more expenses you would have to obviously spend when you're there. तो इसलिए हमारा जो है वो प्लान यही होता है कि क्लाइंट को जो है वो अच्छे से गाइड किया जाए, उसको बताया जाए कि भाई 1-2 हफ्ते का प्लान दिखाओ ताकि तुम्हारी जेब पे भारी नहीं पड़े। अगर अपनी प्रोफाइल दिखाओ, ठीक है, अगर तुम इतने अमीर नहीं हो, वर्किंग क्लास से हो, ठीक है, जॉब होल्डर हो, तो तुम्हें ये चाहिए कि तुम अपनी जेब के हिसाब से उनसे जाके बात करो, ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मतलब कहने का मतलब है उनसे सच बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो पकड़ाव में आ जाओगे। सर उनके पास क्या है, अब यूएस एवरीवन नोज वेरी वेल कि यूएस गवर्नमेंट के पास क्या क्या एक्सेस है, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और ब्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट्स रियलिटी एंड नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू और एनीवन एल्स, राइट। तो फ्रॉम देम टू से प्रिसाइसली, तो उसमें यह है कि आपको जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी जस्ट टेल देम द ट्रूथ, हु यू आर, व्हाट यू डू। कोई झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिलना होगा तो वैसे भी सच बोलने से मिल जाएगा, और अगर जो है वो इधर उधर की फेंकोगे और झूठ बोलोगे तो ऑब्वियसली दे कैन सी दैट क्लियरली इन योर आइज। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट का ये पूछना चाहूँगा जो सबके माइंड में होता है शोएब भाई, और आई थिंक आपके पास अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं उसमें से 9 कस्टमर की डिमांड भी यही होती होगी, और जो फेमस है दुबई में, पूरे यूएई में, कि अपॉइंटमेंट उनको अर्ली चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि यूएस के अपॉइंटमेंट यूजुअली 2025 के मिलते हैं, ठीक है, और 1 साल बाद के मिलते हैं। अब 1 साल तक अपॉइंटमेंट का ही अगर कस्टमर वेट करता रह जाएगा ना, तो वैसे ही वो गिव अप कर देता है, यार 1 साल बाद मेरी अपॉइंटमेंट है, फिर मुझे इंटरव्यू देना है, मेरे डॉक्यूमेंट क्या, तो काफ़ी सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती है। अब आप कैसे मतलब लोगों की हेल्प करते हो अगर उनको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए यूएस का, फॉर एग्जांपल उनको आने वाले 3 महीने के अंदर चाहिए? तो सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन छेड़ा आपने, क्योंकि अगर मुझे 10 कॉल्स आती हैं तो 10 में से 10 का ही क्वेश्चन ये होता है कि अपॉइंटमेंट कब की दिलाओ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है यूएई रेजिडेंट्स यहाँ पे हमारा मेन हेड ऑफिस है हमारे। अच्छा, तो इसमें यह है कि सबसे पहला कंसर्न क्लाइंट का अपॉइंटमेंट के टाइम को लेके क्यों होता है। अब उसमें थोड़ा जो है वो पहले हम छानबीन करते हैं कि क्यों क्लाइंट बोल रहा होता है अगर साल की जल्दी चाहिए, क्या रीज़न है इसका जल्दी जाने का, क्या रीज़न? अब जिसको बिजनेस मीटिंग में जाना है उसका तो सेंस बनता है, जिसको एज अ टूरिस्ट जाना है वो कहीं पे गया भी नहीं है, उसको भी जल्दी चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? उसके पीछे एक मेन रीज़न क्या है कि जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं उनका वीज़ा फॉर अ लिमिटेड ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 1 साल या 2 साल या मैक्सिमम 3 साल का होता था, अब नॉर्मली 2 साल का ही है। 2 साल। तो 99.99% लोगों का जो कि गोल्डन वीज़ा पे नहीं है या जो है वो पार्टनर्स नहीं हैं, बिजनेस ओनर्स नहीं हैं, उनका 2 साल का ही रहेगा। तो उनको ये होता है कि यार इसी वीज़े में लगते हाथों यूएस का ट्राई कर लिया जाए। क्या पता किसी का वीज़ा अगले 6 महीने में एक्सपायर हो रहा हो और उसको चाहिए यार चलो मेरा एक्सपायर तो हो ही रहा है, लेट्स ट्राई यूएसए मिल जाए। इससे पहले यूएसए क्यों नहीं हो? और यूएसए का वीज़ा मिलता भी तो लाइक लॉन्ग टर्म है, 10 साल का मिलता है, आपके पासपोर्ट वैलिडिटी तक मिलता है। तो लोगों के माइंड में ये भी होता है कि यार मेरे को अभी मिल जाएगा, मैं 10 साल में एटलीस्ट टेंशन फ्री घूम सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। एग्जैक्टली सर, ये जो है वो मिनिमम 5 years का तो रहता है। वो नेशनैलिटी के हिसाब से जो है वो फिर डिटर्मिन करते हैं, या फिर प्रोफाइल के हिसाब से कि आपको कितनी देर का स्टे वो अलॉट करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अर्ली अपॉइंटमेंट हो किस तरह? सर उसका एक प्रॉपर चैनल है। देखो सिस्टम अपना थ्रेशोल्ड देखता है, सिस्टम देखता है कि वो कितनी एप्लीकेशंस को कैटर कर सकता है एट वंस, राइट।
अब यहाँ पे आपको पता है कि दुबई से कितने लोग, एवरी सेकेंड पर्सन वांट्स टू गो टू यूएस। जो मोस्ट रिसेंट 2024 में जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, उसमें पेंडिंग एप्लीकेंट्स की जो क्या उसको बोलते हैं जो तादाद थी, वो 2 मिलियन एप्लीकेंट्स थे जिनको इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए थी, और मैचेस में नहीं मिली, और वर्ल्ड कप शुरू होने में तभी 2 हफ्ते रहते थे। मतलब 20 लाख लोग वेट कर रहे थे, और जिनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई वो उनकी तो हो गई, जिनको पहली स्लॉट सिस्टम ने ही नहीं दी वो 2 मिलियंस थे। बताओ। तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है वो एक थ्रेशोल्ड होता है, और उन्होंने हर टेरिटरी से एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो लेके जाना, जिनको उन्होंने वीज़ा अप्लाई जो है वो अप्रूव करना है, अप्रूव करके देना जिनको, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेके अब एवरी अच्छा, ये जो चैलेंज, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, ये जो चैलेंज आता है ना ये अपॉइंटमेंट का, ये मैंने नोटिस किया है शोएब भाई कि ये दुबई से यूएई से ज़्यादा होता है, और जो हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, नेबर कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह, यहाँ से जल्दी मिल जाता है। लोग जॉर्जिया से जाके अपॉइंटमेंट्स चले जाते हैं। तो ऐसा दुबई के लोगों में ऐसी मतलब क्या चुल होती है वहाँ पे जल्दी जाने की कि भाई उनको, मतलब ऐसा क्या है लोगों के दुबई में माइंड में, ऐसा क्यों है कि उनको जल्दी चाहिए, और दुबई में ही क्यों इतना लंबा वेटिंग पीरियड होता है? सर देखिए, यूएई इन इटसेल्फ इज वन ऑफ इट्स ओन, ठीक है। अगर आप इसके काइंड की बात करें, अब दुनिया में कितने कंट्रीज हैं कि जिसका 70-80% या 90% वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ के नेशनल्स ही नहीं है। कोई दुनिया का कंट्री आप उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा यूएई में, सबसे ज़्यादा यूएई में है, ठीक। जो एक्सपेट्रिएट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस वजह से यहाँ से लोगों का मोस्टली होता है कि हम वीज़ाज अप्लाई करें और किसी ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ पे उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकें, नेशनलिटी चेंज कर सकें, ठीक है ना, ताकि बच्चों के लिए ऑब्वियसली एवरीवन इज़ हियर फॉर अ रीज़न, फैमिली को लेके ही सारे यहाँ पे होते हैं। तो इस वजह से सर जी यहाँ से एप्लीकेशंस की तादाद ज़्यादा होती है। अब एप्लीकेशंस की तादाद ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हल ही कोई नहीं है। इसका डेफिनेटली इसमें ऑप्शंस जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। पहले तो जो है सिस्टम जनरेटेड अपॉइंटमेंट निकल आई आपकी, सिस्टम आपको खुद से रिस्केड्यूल की ऑप्शन देता है। अब जो आपका जो ट्रस्टवर्दी एजेंट होगा वो आपको ये चीज़ बताएगा कि भाई 2 ऑप्शंस हैं, अगर तो इफ़ यू थिंक दैट यू हैव द गट्स एंड टाइम and patience to do it yourself, because time consuming है, और फिर एक बर्डन भी फील होता है बंदे को, जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हों तो फिर थोड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो इसमें यह है कि पेशेंस रहना पड़ता है और बार बार देखना पड़ता है। यू नेवर नो कि जब सिस्टम जो है वो अपॉइंटमेंट दिखा दे आपको, ठीक है ना सर। इसमें ये एक फैक्टर हो तो चलो वेट तो कर लेंगे, बट अगर उनको आपके थ्रू कराना है, लाइक आपसे हेल्प चाहिए, हाउ यू हेल्प दैट? सर उसमें देखो हमारा प्रॉपर प्रोसेस है, हमारा टीम है, बैक एंड स्टाफ है, दे कीप एन आई ऑन इट, ठीक है। एंड फिर उसके अलावा आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं। सो वी हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड जो कि सर्टिफाइड है, जो कि लॉज को अबाइड करता है, ठीक है, जो कि कोई जो है वो मलिशियस एक्टिविटी नहीं करता। हमारा ऑब्वियसली एक प्रोसेस है जिसमें जब कोई अपॉइंटमेंट्स अवेलेबिलिटी होती है तो हमें अलर्ट मौसूल हो जाता है। फिर इन दैट केस विद लॉग इन एंड विद डू द अपॉइंटमेंट मैनुअली। तो उसको ट्रैक करने के हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास मतलब रिसोर्सेज है जो मतलब डेडिकेटली काम करती है यूएस के अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल में, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो फिर रिशेड्यूल करके आपको दे देते हैं, राइट? क्योंकि उस पर 24 आवर बैठना पड़ता है। यू नेवर नो कि कब अपॉइंटमेंट मिले और कब खुल जाए और कब मिस हो जाए। तो यू हैव टू कीप लक बाय चांस प्रॉपर ट्रैक ऑफ इट। अब मतलब अगर कोई कस्टमर खुद से करना भी चाहे तो ही कैन नॉट लाइक वेट 24 आवर्स इन फ्रंट ऑफ सिस्टम और वो ये सब चीज़ें करे, उसके लिए दे कम टू यू एंड यू हेल्प देम। यस सर। अब देखो आप शेंगन को ही उठा लो, शेंगन में अब 3-3 महीने दिल करे अपॉइंटमेंट बाद की मिल रही हो और जी करे अगले दिन जो है वो 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही हो। अब वो अपॉइंटमेंट समटाइम्स ये होता है, सॉरी अब हम यूएस का बात कर रहे हैं लेकिन हमें शेंगन को लिया है। इसमें यह है कि सर देखो 10-15 मिनट में स्लॉट जितनी भी आती है ना वो हाथों हाथ चली जाती हैं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ये, चलो ये डिटेल्स में किसी और दिन जाएंगे बस ये है कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड सिस्टम ने दिखाया और अगर आपने तब लॉगिन नहीं किया या तब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, वो किसी और ने उठा लेनी अपॉइंटमेंट।
मतलब उस टाइम पे बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं, Try ये तो कर रहे हैं। आपका लक होगा अगर आपने जल्दी से, तो इसके लिए आपने टीम बिठाई और वो सारा काम भी करती है। दूसरा, जो लोग बिजनेसेस के लिए जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट का करने का क्या तरीका है? उसका यह है कि हम कॉन्सुलेट्स को रीच आउट करते हैं, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है हमारे पास। उनको रीच आउट करते हैं, उनको रीज़न बताते हैं आपके ट्रैवल की, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अलाउ अस टू गो देयर अर्ली सो दैट वी कैन बी देयर ऑन टाइम। करेक्ट। तो ये है। अब उसमें जो है वो हम बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम अपना सर्विस चार्ज रखते हैं, जो कि आई थिंक कि आवर राइट है, जो हम अपनी डेडिकेटेड जितना हो कि हम काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और अगर आपने रिजल्ट्स जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया हो हमारा, तो आपको पता है हमारे मोस्टली 90% केसेस अप्रूव होते हैं। उसकी रीज़न क्या That's है? nice. उसकी रीज़न यही है कि हम A to Z एक तो ट्रांसपेरेंट रखते हैं हर चीज़। क्लाइंट जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करते हैं फ्रॉम द गेट गो, ताकि उसको दरमियान में जाके कोई सरप्राइजेस नहीं मिले। राइट। यार इन्होंने तो ये बोला था, ये तो ऐसे कर रहे हैं, यार ये तो ऐसे इतने पैसे और मांग रहे हैं। हम क्लाइंट को जो है वो प्रोसेस सिंपल स्मूथ रखने के लिए शुरू में ही सारी कॉस्ट बता देते हैं, बता देते हैं। और सारे एक बार में ले भी लेते हैं, राइट। और वो इतने होते भी नहीं तो क्लाइंट आराम से दे देते हैं। ले लेता है। तो मतलब कहने का मकसद ये है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा शोएब भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यूएस के इंटरव्यू को लेके, अपॉइंटमेंट्स को लेके, तो अगर आपको भी लाइक अपना यूएसए का वीज़ा लगाना है और आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो कि कोई एजेंट नहीं मिल रहा है ट्रस्टवर्दी, तो आप हमारे पास आइए, अकीरा टूरिज्म के पास आइए, शोएब भाई से मिलिए। डेफिनेटली शोएब विल हेल्प यू टू गेट योर अर्ली अपॉइंटमेंट एज वेल एज आपको इंटरव्यू की बेसिक ट्रेनिंग भी हम आपको देते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं अकीरा टूरिज्म के साथ में अगर आप अपना यूएसए का वीज़ा लगाते हो। सो थैंक यू शोएब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा आपने हमें समझाया, हमारी ऑडियंस को समझाया, एंड डेफिनेटली एक नेक्स्ट सेशन में हम फिर बैठेंगे किसी और वीज़ा के ऊपर। ठीक है, ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग।